प्यारे भाइयों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में मन से लगे होंगे। प्यारे साथियों, मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोग की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.1 पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास कमजोर बच्चों के लिए काफी विशेष जाने वाला है और बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे भाइयों, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसान भाषा में बनाना प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। दोस्तों यहां पर आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेन होता है प्रश्न को समझना। देखिए दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है। यहां पर दोस्तों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनमें हमको बताना है कौन कौन एक चर बहुपद है और कौन कौन नहीं है। दोस्तों जो जो है वो है ही, और जो जो नहीं है उसमें हमको क्या करना है, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, आप लोग प्रश्न समझ गए होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है दोस्तों, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को लिख लेंगे अपने कॉपी पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 4x² और माइनस का है 3x और प्लस में 7 है। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या कर इस प्रश्न में हमको निकालना है, एक चर में बहुपद कौन है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले आप यहां पर समझ लीजिए चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, चर उसको कहते हैं ए से लेकर जेड तक में जितने भी वर्ड आ गए वो सारे चर के अंतर्गत आ गए। और अचर किसे कहते हैं, एक से लेकर दोस्तों अनंत तक में जितने भी संख्या आते हैं वो सारे अचर के अंतर्गत आ गए। और हमको निकालना क्या है, एक चर में बहुपद जो जो है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, चर इसमें कौन है, 4x² है और माइनस का 3x है, ये चर है, और 7 जो है अचर है। तो हमको देखिए दोस्तों, हमको निकालना है इसमें एक चर में बहुपद जो है वो लिखना है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, एक चर x में बहुपद है। अब देखिए दोस्तों, x क्या है, चर है, यही तो हमको बताना था और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। कितना आसान प्रश्न था, बहुत मजा आया ना बनाने में। ऐसे ही बनाने में मजा आएगा, आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लिखेंगे एक चर x में बहुपद है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न है y² प्लस में √2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोस्तों लिख लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, y² और प्लस में क्या है, प्लस का √2। अब इसमें आप लोगों को चर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों हल, और हम लिखेंगे एक चर y में बहुपद है। क्योंकि यहां पर आप लोगों को इस प्रश्न में चर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, y में बहुपद है। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा प्रश्न है, 3√3 और प्लस का है t और √2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्वेश्चन को लिख लेंगे यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे कि एक चर में है या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये 3 है और 3 के जगह हम 3 ही लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये √t जो यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम हटाकर यहां पर लिख देंगे t। इसके रूट के हटते ही यहां इसके पावर में आ जाएगा 1/2, और प्लस में दोस्तों हो जाएगा t और इसके √2, वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके पावर में क्या है, 1/2 है। अब ये एक चर में तो है, देखिए दोस्तों इसके अंदर
टी क्या है, चर है, तो ये एक चर में है लेकिन ये बहुपद नहीं हुआ क्योंकि इसके पावर में देखिए 1/2 है। तो हम लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर है जो टी है इसके पावर में 1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बहुत मजा आया ना बनाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न है y प्लस में 2/y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, हम सबसे पहले क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये y लिखा हुआ है तो y के जगह पर हम y ही लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, और प्लस में 2 की जगह 2, और यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए दोस्तों 1/y, और 1/y बराबर क्या होता है, y और माइनस का 1 होता है। और यहां पर देखिए दोस्तों, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, y और माइनस का 1। अब देखिए ये देखिए दोस्तों, ये एक चर में है लेकिन यहां पर माइनस है, इसके घात में दोस्तों माइनस है। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे, ये भी एक बहुपद नहीं है, तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है क्योंकि चर y माइनस 1 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए। समझे दोस्तों, तो कितना आसान प्रश्न था। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न x है और इसके पावर में 10 प्लस y के पावर में 3 और प्लस 10 के पावर में 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी चर है, ये भी चर है और ये भी चर है, तीनों चर है इसलिए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, बोल रहा था एक चर में बहुपद है, और ये इसमें इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये एक बहुपद तो है परंतु एक चर में नहीं है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। कितना मजा आया बनाने में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्न का उत्तर एकदम मजे में ला दिया है। बहुत आसान प्रश्न था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। दोस्तों यहां पर आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यहां पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें हमको क्या करना है, x² का गुणांक लिखना है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न जो है इसको सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, 2 प्लस में x² और प्लस का x। तो यहां पर हम सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को उतार लेंगे अपनी कॉपी पर। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस x² और प्लस x। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है x² का गुणांक लिखना, यानी x² के साथ जो गुना में है हमको दोस्तों वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हल, और x² के साथ दोस्तों क्या गुना में है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक मौजूद रहता है, तो एक गुना में है। तो हम लिखेंगे 2 प्लस x² और प्लस x का गुणांक बराबर क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है 2 माइनस x² प्लस x³। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, x² के साथ क्या गुना में, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल, और यहां पर लिखेंगे दोस्तों 2 और माइनस का x² और प्लस x³ का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, π/2 फिर x² प्लस में x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को यहां पर लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहां पर हल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, x² के साथ क्या गुना में है, π/2 का 2 गुना में। तो यहां पर लिखेंगे हम π/2
फिर एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स का गुणांक बराबर क्या होगा, गुणांक बराबर क्या होगा दोस्तों, पाई बट्टे का 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा प्रश्न है रूट अंडर 2x और -1। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 2x और -1। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए, और यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहां पर लिखेंगे रूट अंडर 2x और -1 का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, एक्स 1 का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में काफी मजा आया। अब देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, और सॉल्व करने में बहुत मजा भी आया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम कैसे लिख करेंगे, अब उदाहरण हमको देना है। अपने मन से दोस्तों आप दे सकते हो, अगर आपको आता है तो आप अपने मन से दे सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 35 घात के द्विपद का हमको सबसे पहले उदाहरण देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे 35 घात के द्विपद का उदाहरण हम दे रहे हैं, x और इसके घात में 35 और प्लस में 4। अपने मन से दोस्तों आप दे सकते हो, अगर आपको आता है तो। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है, 100 घात के एक पदी का। अब 100 घात के दोस्तों एक पदी हम लिखेंगे 2x और इसके घात में 100। यही दोस्तों हो जाएगा हमारा उत्तर। कितना आसान प्रश्न था, हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत मजा आया बनाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ बहुपद दिए गए हैं, इसमें हमको इसका घात लिखना है। तो सबसे पहले हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न, 5x³ और प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसका हमको दोस्तों घात लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को दोस्तों हम लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न है 5x³ और प्लस में 4x² और प्लस में 7x। अब देखिए दोस्तों, इसका घात क्या है, इसका घात क्या है, 3 है। और दोस्तों ये इस सब घात को नहीं लिखना है, हमको पहले वाला जो शुरू में रहेगा उसी का घात लिखना है। तो इसका घात क्या है, 3 है, तो हम लिखेंगे का घात और बराबर में 3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया। तो चलिए अब आगे हैं देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा प्रश्न, 4 और माइनस का y²। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे 4 और माइनस का y²। इसका दोस्तों घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे का घात बराबर 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा प्रश्न है 5t और माइनस रूट अंडर 7। अब देखिए दोस्तों, इसके t के ऊपर क्या है, कोई घात नहीं है, कोई घात नहीं आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे इसके घात में दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए हम इसका घात लिखेंगे 1। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अच्छा लगा आप लोगों को बनाने में। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न है 3। सिर्फ 3 दिया है, इसके घात के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। कितना आसान प्रश्न था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 के चारों प्रश्न को एकदम मजे में सॉल्व कर दिया है। बहुत मजा आया बनाने में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है यहाँ पर बहुत से बहुपद दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल है x² और प्लस में x।
अब देखिए दोस्तों, ये कौन सा बहुपद है, इसके घात पर देखिए 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती होगा। तो पहला का जवाब क्या होगा दोस्तों, पहला का जवाब हमारा हो जाएगा द्विघाती। पहला का जवाब क्या होगा, द्विघाती। यही तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है, x और माइनस का एक्स क्यू। अब इसके पावर में क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। दूसरा का जवाब क्या होगा दोस्तों, त्रिघाती। अब देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल है, y और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस का 4। अब इसके घात में क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। अब देखिए दोस्तों, इसका तीसरा का जवाब है द्विघाती। क्या है, द्विघाती। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा प्रश्न है, 1 प्लस का x। अब इसके पावर में कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, रेखिक। ये क्या होगा, रेखिक। ये हो जाएगा दोस्तों रेखिक। अब देखिए दोस्तों, हमारा पांचवा है 3d, इसके भी पावर में कुछ नहीं है, तो ये भी हो जाएगा रेखिक। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, आर स्क्वायर। इसके पावर में क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघाती। क्या होगा दोस्तों, द्विघाती। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 7 क्यू। इसके पावर में क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। क्या होगा दोस्तों, त्रिघाती हो जाएगा इसका उत्तर, त्रिघाती। यही तो दोस्तों इसका उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, बनाने में मजा आया, बहुत मजा आया। साथियों, हमारा प्रश्नावली 2.1 में टोटल 5 प्रश्न थे और हमने सारे प्रश्न को सॉल्व कर लिया है और बनाने में काफी मजा आया। तो बहुत मजा आया बनाने में, तो आप घर जाओ और इस सारे प्रश्न को रिवीजन करो एक बार। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।